तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि बूस्ट्स और रोटेशंस को किस तरह से मॉडल किया जा सकता है, यानी कि लिखा जा सकता है कि वो कोऑर्डिनेट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करती हैं। और हमने जो क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम वो ये था कि हाउ फील्ड्स ट्रांसफॉर्म, राइट। सो अब आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला लिखा था कि फाई ए प्राइम एक्स प्राइम इज इक्वल टू पाई ए बी लैम्डा the phi b x, sorry, x prime नहीं, sorry, this thing, ये मैंने लास्ट टाइम फार्मूला लिखा था। अब आपको इस लेमडा के मतलब तो समझ आ गया होगा कि मैं लेमडा क्यों कह रहा हूँ, राइट। लेमडा दरअसल डिस्क्राइब करता है कि आप कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो। सो हियर इज द थिंग, मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि यू नो प्रूफ समथिंग, और मैं वो क्या प्रूफ करना होगा बताता हूँ। उससे पहले मुझे एक डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज अ ग्रुप, बट आई थिंक यू नो इट ऑलरेडी, बट लेट मी डिफाइन इट। सॉरी, ओके। सो एक ग्रुप जो है वो एक सेट होता है, ठीक है, विद अ बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन? लेट मी टेल यू। बाइनरी ऑपरेशन कोई भी ऐसा ऑपरेशन होता है जो कि एक एलिमेंट ले एक सेट से और एक और एलिमेंट ले एक सेट से, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाइनरी। दो एलिमेंट्स ले एक सेट से, उनको उनके दरमियान कोई ऑपरेशन करे और जो आउटपुट दे वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। सो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि सपोज करो मैं इस सेट को कह देता हूँ जी, राइट। तो सपोज करो कि G1 G2 जो है ये एलिमेंट्स हैं जी के, और ऑपरेशन को मैं कह देता हूँ स्टार, राइट। तो फिर G1 स्टार G2 भी एलिमेंट जी में होना चाहिए, सॉरी जी के अंदर होना चाहिए, और G2 स्टार G1 भी जी के अंदर होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन, ओके। सो इसका मतलब है कि ग्रुप जो है वो एक सेट है जी और एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप के अंदर। एक सेट जो है वो एक ग्रुप हो सकता है एक बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो एक और बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ग्रुप ना हो। वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ इट, ओके। लेकिन उसको ग्रुप एक्सियम सेटिस्फाई करते होंगे। 4 ग्रुप एक्सियम्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आई थिंक पहला एक्सियम तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लो, तो सिर्फ 3 ग्रुप एक्सियम्स हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इट शुड बी अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार शुड बी अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि फॉर ऑल G1 G2 G3, कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लो आप जी से, कैपिटल जी से, तो G1 स्टार G2 स्टार G3 इज जस्ट G1 स्टार G2 स्टार G3, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। उनका ऑर्डर तो मैटर करता है, लेकिन कौन से दो आप पहले ऑपरेट करते हो एक दूसरे पे वो मैटर नहीं करता। तो दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिविटी। दूसरा जो एक्सियम है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट्स का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट E in the group such that for all G1 which are in capital G, E1 star G is equal to G1 star E is G1। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट है, ओके मैं पढ़ता हूँ ये क्या लिखा है मैंने। देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट E in G, एक ऐसा एलिमेंट है G के अंदर, such that for all G1 in G1 कोई भी, बल्कि मुझे G1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक मैं सिर्फ अगर G लिख दूँ वो काफ़ी है। या तो एक स्मॉल एल कोई भी G मैंने ले लिया, कैपिटल G जो ग्रुप सेट है उसमें से कोई भी इसका एलिमेंट ले लिया, तो तमाम एलिमेंट्स जो कैपिटल G के अंदर है उन पे अगर ये जो एलिमेंट E है ये ऑपरेट करे, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, वो कुछ भी नहीं करता उस एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को, G को, स्मॉल G को। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी है, राइट, ओके। इसके अलावा जो लास्ट एक्सियम है ग्रुप होने के लिए
वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स? सो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल g इन कैपिटल G देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट ऑफ, जिसको मैंने नाम दे दिया g इनवर्स, वो भी कैपिटल G में होना चाहिए, सच दैट g स्टार g इनवर्स, और या फिर g स्टार स्टार सॉरी g इनवर्स स्टार g शुड बी आइडेंटिटी, राइट। इसका मतलब खैर ये भी है कि जो आइडेंटिटी है वो अपना ही इनवर्स है। खैर, तो ये जो एक्सियम्स है ये एक ग्रुप बनाते हैं। अगर आपने किसी भी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बन रहा है, तो आप ये 3 एक्सियम्स चेक करोगे। एक एक्सियम तो ये भी चेक करोगे कि इट शुड बी अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। इसको हम ये भी कहते हैं कि स्टार जो वो है ऑपरेशन, उसके अंडर एक ग्रुप क्लोज्ड है। ये सेम चीज़ें हैं। क्लोज का मतलब ये है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लो आप कैपिटल G में से, उनके ऊपर उनके दरमियान स्टार ऑपरेशन पे ऑपरेट करवाओ, तो जो आउटपुट आएगा वो भी कैपिटल G के अंदर होगा। इसका मतलब है कि द कैपिटल G इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन स्टार, या फिर आप ये भी कह दो कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इट्स इक्विवेलेंट, एक ही चीज़ है ये। अब ये मैंने ग्रुप की डेफिनेशन क्यों बताई है? हियर इज द थिंग, हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि रोटेशंस को डिस्क्राइब करते हैं, और सॉरी वो एलिमेंट्स कह रहा हूँ, वो मैट्रिसेस लेते हैं जो रोटेशंस को डिस्क्राइब करते हैं, और वो एलिमेंट्स मैट्रिसेस लेते हैं जो कि बूस्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। वी कैन प्रूव इट, और आई विल इनवाइट यू कि आप ये प्रूव करो, इतना मुश्किल नहीं है प्रूव करना। इट कैन बी प्रूवन कि कोई भी 2 रोटेशंस अगर आप लो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, राइट, तो ओके, सो कोई भी आप 2 रोटेशंस दो किसी भी डायरेक्शंस के अबाउट, सॉरी, और उनको आप कंपोज करो। कंपोज करने का मतलब है, सपोज करो कि ए एक्स जो है ये डिस्क्राइब करता है रोटेशंस अबाउट एक्स एक्सिस, और ए वाई जो है रोटेशंस डिस्क्राइब करता है अबाउट वाई एक्सिस। तो कंपोज करने का मतलब ये होता है कि पहले ए वाई यानी कि वाई के अबाउट रोटेशन करो, और फिर एक्स के अबाउट रोटेशन करो, राइट। सो इट इज आल्सो अ रोटेशन, ये भी एक रोटेशन होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ सेट ऑफ रोटेशंस ले लो, तमाम का तमाम सेट ऑफ रोटेशंस जो है, और जो मैंने स्टार एलिमेंट कहा था पहले, वो दरअसल अब है ये जो कंपोजिशन, कंपोजिशन का क्या कहना चाहिए मुझे, एक्शन जो है। तो मैं कह ये रहा हूँ कि अगर आपको जो कैपिटल G है, अगर आप वो लो सेट ऑफ रोटेशंस, ठीक है, और जो स्टार था पहले, दैट्स जस्ट कंपोजिशन, तो यू कैन शो कि जो तमाम रोटेशंस हैं दे फॉर्म अ ग्रुप, राइट। सो रोटेशंस फॉर्म अ ग्रुप, राइट। और मैं 3 डायमेंशंस पर रोटेशंस की बात कर रहा हूँ। इस ग्रुप को हम कहते हैं SO3, राइट, कॉल्ड SO3। SO3 क्यों कहते हैं इसको, इसकी डिटेल्स मैं बाद में भी बताऊंगा आपको, लेकिन एक वन लाइन दे दूं आपको, लेकिन हमारी डिस्कशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसको SO3 क्यों कहते हैं। SO3 इसको इसलिए कहते हैं कि हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट, सॉरी, अगर कोई मैट्रिक्स रोटेशंस को डिस्क्राइब करता है, तो इट शुड बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसका जो इन्वर्स है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। खैर, ये ज़रूरी बात नहीं है वैसे। अब इसी तरह से आप ये देख सकते हो कि अगर आप 2 बूस्ट्स लो, ठीक है, और उनको कंबाइन करो, तो बस इंट्यूशन ये कहती है कि शायद अगर आप कोई भी 2 बूस्ट्स लो और उनको कंपोज करो, कंपोज करना बेहतर लफ्ज़ है, कंपोज करो उनको, तो जो रिजल्ट होगा वो भी एक बूस्ट होगा। एक्चुअली ये बात सही नहीं है, दिस इज अ बिट नॉन ट्रिवियल, बट यू कैन शो कि अगर आप कोई भी 2 बूस्ट्स लो और उनको कंपोज करो, तो जो रिजल्ट होगा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बूस्ट्स एंड रोटेशंस। इसका मतलब है कि अगर आप ग्रुप लो रोटेशंस और बूस्ट्स का, ठीक है, तो अगर आप कहोगे ओके अब मेरा जो ग्रुप है वो है रोटेशंस एंड बूस्ट्स, ठीक है, और जो स्टार है वो अभी भी कंपोजिशन है,
ठीक है। तो अब आप ये शो कर सकते हो कि द कि जी और स्टार इज अ ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो तमाम रोटेशंस हैं और जो तमाम बूस्ट्स हैं उनको अगर आप कलेक्टिव तौर पे एक सेट के तौर पे देखो, तो ये सेट अंडर दी यू नो ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ये एक ग्रुप बनाता है, राइट। और दूसरी चीज ये कि इस ग्रुप का एक नाम है, इट्स कॉल्ड लॉरेंस ग्रुप, राइट। इसके अलावा एक और चीज ये है कि इट कैन बी शोन कि लॉरेंस ग्रुप जो है इट इज नथिंग बट रोटेशंस इन 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम, राइट। बूस्ट जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आर रोटेशंस इन स्पेस टाइम। तो चूंकि मैंने अभी कहा कि जो 3 डायमेंशनल रोटेशंस हैं उनको हम कहते हैं उसके जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं SO3 ग्रुप। तो ओके, इसी तरह से 3 जो है इसका मतलब है 3 डायमेंशंस, राइट। तो वो ग्रुप जो कि 4 डायमेंशनल स्पेस में, ना कि 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में, 4 डायमेंशनल स्पेस में रोटेशंस को डिस्क्राइब करेगा, उस ग्रुप को हम SO4 कहेंगे ना फिर तो। ठीक है। तो अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में रोटेशंस को डिस्क्राइब करे। वेल उस ग्रुप को हम कहते हैं SO13। बट हियर इज द थिंग, मैं यूज तो ही कर रहा हूँ लफ्ज के लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो स्पेस टाइम में रोटेशंस हैं, बट डोंट कंफ्यूज इट विद स्पेस रोटेशंस, राइट। जो बूस्ट हैं वो एक डिफरेंट तरह की रोटेशन होते हैं, दे आर नॉट लाइक ऑर्डिनरी रोटेशन। आई थिंक मुझे ये लफ्ज यूज भी नहीं करना चाहिए। सो आप सिर्फ ये समझ लो कि तमाम बूस्ट्स और रोटेशंस का जो ग्रुप है वो एक ग्रुप बनाता है, उसको हम कहते हैं लॉरेंस ग्रुप, और उसको कभी कभी यूं लिखा जाता है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कैसे क्यों लिखा जाता है। ऑल्सो रिटन एज SO13, या फिर इसको SO31 भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वैसे SO13 कहते हैं। 1 3 का मतलब है 1 टाइम डायमेंशन एंड 3 स्पेस डायमेंशंस। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक मैंने जितनी भी थोड़ी सी मैथमेटिकल बातें शुरू कर दी थी उसका मकसद सिर्फ ये था डिस्क्राइब करना कि तमाम रोटेशंस और तमाम सॉरी तमाम बूस्ट्स का जो सेट है वो एक ग्रुप बनाता है अंडर द एक्शन ऑफ कंपोजिशन। अब वैसे ओके, मैं डिस्कशन ये कंप्लीट कर दूं, फिर मैं उस अपने क्वेश्चन पे जाऊंगा जिस पे हमने लास्ट वीडियो को ख़त्म किया था। लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पे ख़त्म की थी कि हाउ डू फील्ड्स ट्रांसफॉर्म। सो अभी तक मैंने जो बात की है वो सिर्फ इस चीज़ पे की है कि हाउ टू क्लासिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन, हम किन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे कि हाउ टू फील्ड्स ट्रांसफॉर्म। लेकिन इस डिस्कशन को मैं ख़त्म कर दूं, मैंने अभी तक ट्रांसलेशंस की बात नहीं की है। ओके, ट्रांसलेशंस के बारे में जो बात ज़रूरी है करना वो ये है कि आप देख सकते हो कि ट्रांसलेशंस को यूं नहीं लिखा जा सकता, यूं एक मैट्रिक्स के तौर पे नहीं लिखा जा सकता, राइट। सो अगर सपोज करो कि मैं एक ये बात करूं कि मैं एक्स डायरेक्शन में सब कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसका मतलब ये होगा कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, और ऑब्वियसली टाइम कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एज एन एग्जांपल लेट मी चेंज द कलर। एक्स ट्रांसलेशंस, तो एक्स ट्रांसलेशंस के अंडर टी विल गो टू टी, टाइम विल गो टू टाइम, टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स नॉट गोज टू एक्स नॉट, क्योंकि टी जो है वो एक्स नॉट है। एक्स गोज टू एक्स, लेकिन इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स सॉरी एक्स नॉट डजंट गो टू एक्स, एक्स गोज टू एक्स प्लस सम न्यू थिंग, बिकॉज अगर आप देखो कि एक्स डायरेक्शन में अगर आप चेंज कर रहे हो, सॉरी एक्स डायरेक्शन में अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो कुछ, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, राइट। सो इसका मतलब ये है कि x1 गोज टू x1 प्लस ए, राइट, और y गोज टू y, y चेंज नहीं होगा,
z x2 goes to x2, z goes to z। इसका मतलब x3 goes to x3। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है x1 x2 x3 it goes to the same thing, बट एक और वेक्टर ऐड हो गया उसमें। x0 में कोई चेंज नहीं आया, x1 में a चेंज आया, बाकी दोनों में 0 चेंज आया। तो ये एक वेक्टर है नया, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ कैपिटल A, और इसके ऊपर एक इंडेक्स है म्यू, म्यू कैन बी 0 1 2 3। इसका मतलब ये है कि A0 जो है वो 0 है, A1 जो है वो A है, A2 जो है वो 0 है, A3 जो है वो 0 है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि x म्यू गोज टू x म्यू प्लस सम न्यू वेक्टर। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि अगर टाइम ट्रांसलेशन होगी तो A0 जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, यहाँ पे A0 एक ही बात है, A0 को मैं कभी कभी A0 भी कह दूंगा। अगर वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन होगी तो A2 जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, बाकी 0 होंगे, एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वाई डायरेक्शन में हो, फिर A1 और A2 दोनों नॉन ज़ीरो होंगे। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बात ये है कि एक्स जो एक्स म्यू जो है उसकी उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशंस के अंदर होती है, इट इज़ रिटन लाइक दिस, ओके। राइट। तो वैसे ये अनकन्वेंशनल सी बात है ज़रा, मुझे अगर मैं कन्वेंशनल बात करूँ तो इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो द कॉन्सेप्ट इज द सेम, ये जस्ट नोटेशनल चेंज है। तो ट्रांसलेशन को इस तरह से क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है कि इट्स एन एडिशन ऑफ अ वेक्टर इन द ओरिजिनल वेक्टर, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस की हम बात कर रहे हैं, दे आर ट्रांसलेशंस जिनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड देयर आर रोटेशंस एंड बूस्ट्स, राइट। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक आर्बिट्ररी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है, आर्बिट्ररी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि इसमें रोटेशन भी हो सकते हैं, बूस्ट भी हो सकते हैं, और ट्रांसलेशंस भी हो सकती हैं। तो यू नीड टू स्पेसिफाई दिस मैट्रिक्स एंड यू नीड टू स्पेसिफाई दिस वेक्टर। सो यू नीड टू स्पेसिफाई अल्फा मैट्रिक्स एंड यू नीड टू स्पेसिफाई ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके हमें ये पता है कि जो तमाम बूस्ट्स और रोटेशंस हैं उनका जो सेट है दैट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन, दैट्स गुड। तो पहला क्वेश्चन तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या ये बात सही है कि तमाम बूस्ट्स, रोटेशंस और ट्रांसलेशंस का जो वो है ग्रुप है, डज इट आल्सो फॉर्म क्या कहते हैं इसको अ ग्रुप? लेट्स सी। तो एक वेक्टर अगर मैं लूँ एक्स म्यू, तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी एक बूस्ट और एक ट्रांसलेशन के अंदर, वो इस पर डिपेंड करती है कि आप पहले क्या करते हो। तो सपोज करो कि मैं पहले ट्रांसलेशन करता हूँ, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं इसको बूस्ट अप्लाई करता हूँ, सॉरी पहले बूस्ट अप्लाई करता हूँ फिर ट्रांसलेशन करता हूँ। तो हियर इज हाउ इट विल चेंज। सो इट विल बिकम एक्स म्यू बिकॉज टू दिस थिंग, राइट। तो ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें मैं पहले बूस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, राइट। तो अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके सपोज करो कि मैं अब एक नई ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ जिसको मैं डिस्क्राइब करूँगा एक नए मैट्रिक्स से और एक नए वेक्टर से, ठीक है। ये टिल्डा मैंने लगाया इसके ऊपर, ओके। सो उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कुछ यूं होगी, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन 2, इसको मैं कह देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन 1। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन 1 अप्लाई करो और फिर ट्रांसफॉर्मेशन 2 अप्लाई करो, तो ये एक्चुअली ये होगा, ये दरअसल मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं ये 2 अप्लाई करूँ यानी कि इनकी कंपोजिशन करूँ, तो कि जो रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्या वो भी सिर्फ एक बूस्ट और एक ट्रांसलेशन के तौर पे देखी जा सकती है? लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन 1 अप्लाई करूँ तो दैट इज, और ये मैंने जगह किसी वजह से छोड़ी है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन 2 अप्लाई करूँ, so it is something like this. I need mu here, so I need to change it to rho, and there is new vector here.
सो अब इसको आप यूं लिख सकते हो, राइट। सो इसको आप यूं लिख सकते हो, आई एम सॉरी, लाइक दिस। सो अब आप देखो कि हो क्या रहा है, x गोइंग टू दिस थिंग, अब अगर इसको आप मैच करो इस चीज से कि x किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है बूस्ट, रोटेशंस और ट्रांसलेशंस के अंदर, तो आप देख सकते हो कि ये एक नया मैट्रिक्स है जो कि अप्लाई हो रहा है x के ऊपर, राइट। और ये एक नया वेक्टर है जो अप्लाई हो रहा है x के ऊपर। तो मैंने सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था ट्रांसफॉर्मेशन 1 और कंपोजिशन, और फिर मैंने अप्लाई की थी ट्रांसफॉर्मेशन 2, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये भी एक मैट्रिक्स यानी कि एक बूस्ट और रोटेशंस के तौर पे देखी जा सकती है और एक वेक्टर की एडिशन के तौर पे देखी जा सकती है। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो दरअसल सिंपली ये है, और जो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हो रहा है बाद में वो सिंपली ये है। तो इसका मतलब है कि तमाम ट्रांसलेशंस, बूस्ट्स और क्या कहते हैं ट्रांसलेशंस, इनका जो सेट है ये भी एक क्लोज्ड, क्या कहते हैं क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड सेट है अंडर द एक्शन ऑफ कंपोजिशन। तो इसका मतलब है कि कंपोजिशन जो है ट्रांसलेशंस, बूस्ट्स और रोटेशंस, इनके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब है कि पहले तो हमने बात की थी लॉरेंस ग्रुप की जिसमें सिर्फ बूस्ट्स और वो रोटेशंस थी, लेकिन अब अगर हम ट्रांसलेशंस को भी ऐड कर दें तो ये भी एक बड़ा ग्रुप बनाता है। ऑब्वियसली लॉरेंस ग्रुप से बड़ा ग्रुप है क्योंकि लॉरेंस ग्रुप में सिर्फ बूस्ट्स और रोटेशंस हैं, लेकिन अब हमने ट्रांसलेशंस को भी डाल दिया है। इस बड़े ग्रुप को हम कहते हैं पोइनकारे ग्रुप, जो कि हेनरी पोइनकारे के नाम पे है। सो पोइनकारे ग्रुप contains rotations, boosts और translations, राइट। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि रोटेशंस, बूस्ट्स और ट्रांसलेशंस, इन्हीं को हमने क्यों कंसिडर किया था अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। वेल इसका रीज़न ये है कि स्पेस टाइम की, इनको कहते हैं स्पेस टाइम की आइसोमेट्रीज। सो ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं इनको कहते हैं आइसोमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस टाइम नहीं कहना चाहिए मुझे, आइसोमेट्रीज ऑफ मिन्काउस्की स्पेस। आइसोमेट्रीज का मतलब होता है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि मैट्रिक टेंसर को चेंज नहीं करेंगी, मिन्काउस्की स्पेस के मैट्रिक टेंसर को उसी के यानी कि इनवेरिएंट रखेंगी, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। इट इज़ इजी टू सी कि ट्रांसलेशंस के अंदर मिन्काउस्की मैट्रिक चेंज नहीं होगा। इट इज़ इजी टू सी कि रोटेशंस के अंदर वो चेंज नहीं होगा, बल्कि एक्चुअली रोटेशंस के अंदर और बूस्ट्स के अंदर आप बहुत सिंपली ये प्रूव कर सकते हो कि मिन्काउस्की मैट्रिक डजंट चेंज। आई विल लीव इट एज एन एक्सरसाइज, लेकिन एक हिंट मैं ही दे देता हूँ कि आप सिर्फ ये कंसिडर करो कि x गोज टू दिस थिंग, क्योंकि आपको पता है कि रोटेशन बूस्ट्स में x कैसे चेंज होता है, एंड देन जस्ट इम्पोज द कंडीशन कि ये इनर प्रोडक्ट जो है ये चेंज नहीं होता, एंड यू विल सी कि मिन्काउस्की मैट्रिक का जो वो है, मिन्काउस्की स्पेस का जो मैट्रिक है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर अंडर द एक्शन ऑफ दीज मैट्रिसेस, राइट। सो इस वीडियो में हमने लॉरेंस ग्रुप और पोइनकारे ग्रुप, इनके कॉन्सेप्ट्स को कुछ थोड़ी सी डिटेल में हमने देखा है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए थे बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन कि हाउ डू फील्ड्स ट्रांसफॉर्म। सो दैट्स वाई मुझे ये क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करने पड़े। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में अपने उस कॉन्सेप्ट को अगले उस क्वेश्चन को दोबारा एड्रेस करेंगे कि हाउ फील्ड्स ट्रांसफॉर्म अंडर रोटेशंस।